Good afternoon, sir. हाँ जी राजन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I'm good, sir. हैं अभी सारे लोग? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल। कुछ कर रहे हो? प्रैक्टिकल शुरू किया वो? अच्छा सर, मैंने वर्चुअल बॉक्स तो डाउनलोड कर लिया, आईएसओ भी डाउनलोड कर लिया उबंटू का। हाँ, अब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पर मैं वो सॉर्ट आउट कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा उसको। अच्छा, गुड। देखो ये बहुत ज़रूरी है, और साथ में एक विंडोज़ का भी चाहो तो वर्चुअल बना के रख लेना ज़रूर, श्योर सर। है ना? विंडो इससे के क्या होगा विंडो कि के लिए विंडोज़ में 11। ना, हाँ, हम्म विंडोज़ में कंसर्न ये है कि हमें ना सिक्योरिटीज़ को बाईपास करना पड़ेगा कुछ हम्म चीज़ें चलाने के लिए। मतलब कुछ ऐसे टूल्स हैं, अगर बेसिक टूल्स भी आप वो रन करोगे ना, वो कहेगा ये तो मैलवेयर है। एग्जैक्टली। तो खासकर डॉट .exe फाइल जो होती है वो। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम्म तो बेसिकली हमें उन टूल्स को रन करना है। जैसे कुछ हैं, मैंने देखा था एडवांस पोर्ट स्कैनर। हाँ। आगे मैं वो टूल्स बताऊँगा, वो बेसिक टूल्स हैं, पोर्ट स्कैनिंग ओके के टूल्स हैं, लेकिन वो उसे एज़ अ मैलवेयर बताता है, जो ओके आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, वो चलाने लगोगे, वो ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि यू नीड टू block your firewalls or disable all the features, security features from Windows. तो बेस मशीन में ना करके ना वर्चुअल में ही कर। ओके सर। हाँ, और वहीं पे ही डाउनलोड करना और वहीं पे ही एग्जीक्यूट करके बंद कर देना, क्योंकि कल को अगर कोई मैलवेयर आ भी जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो वो उसी आइसोलेटेड एरिया में होगा ना, दोबारा बना एग्जैक्टली। लेंगे। एक मतलब वीएम है, डाल लेना। बिल्कुल। इनफैक्ट ये देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी स्क्रीन आ गई मेरी, है ना? ये क्या देखो, है? जैसे ये मेरे वीएम्स हैं अभी, है ना? ओके। मैं हाँ। वीएम्स को कैसे हैंडल करता हूँ, ये देखो। हमारे पास वीएम्स आएंगे, ये वर्चुअल बॉक्स नाम का फ़ोल्डर बन जाता है, ठीक ओके। है? तो जैसे ही आपके पास ये वीएम्स बने, अब यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, अलग से इसी की एक वीडीआई फ़ाइल बनेगी, जो आपकी हार्ड डिस्क बनेगी ना, जिसके अंदर आपने विंडोज़ इंस्टॉल करा। अब सपोज़ ये मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है, तो ध्यान से देखो, ये एक फ़ाइल बनेगी 31.2 जीबी की। ये देखो मेरी फ़ाइल है एक यहाँ पे, विंडोज़ 11, वीडीआई फाइल। हम्म देख रहे हो? तो हम्म जब ना आप बेसिक सॉफ्टवेयर्स जो डालने हैं, वो पहले डाल लेना, हम्म ठीक है? और डालने के बाद इस पर्टिकुलर फ़ाइल का ना कॉपी पेस्ट करके एक बैकअप रख लेना अपने पास। इसी फ़ोल्डर ओके में ही चाहे रख लेना, लेकिन इसका ना ओके। एक बैकअप बना के रख लेना। जनरली ओके 20, 25, 24 जीबी के आसपास की विंडोज़ की फ़ाइल बनती है। मैंने कुछ ओके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाले हुए हैं, तो 31 हुआ पड़ा है, लेकिन आप सिंपल इंस्टॉल करोगे, लगभग 20, 22 जीबी के आसपास की आपको विंडोज़ 11 की एक फ़ाइल मिल जाएगी, जिसमें मैं एमएस ऑफ़िस भी डाल देता हूँ। ओके। ठीक है? तो ऑफ़िस डाल लिया, पीडीएफ वगैरह डाल लिया, या जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, बस वो डाल के मैं क्या करता हूँ, बैकएंड में बंद करो, उसको शट डाउन करो, पीछे बैकएंड से ये वीडीआई फाइल होगी, इसी की कॉपी पेस्ट करके इसका एक बैकअप इमेज बना के रख लो। और फिर जो भी विंडोज़ में पंगे लेने हैं, जो काम करना है, खुल के करो। You do whatever the things you want, whatever you want to install, you want to try, pirated application, कोई भी आपको कोई फ़िशिंग लिंक आते हैं, है ना? फ्रेंड हम्म से, फैमिली से, कॉर्पोरेट से, कंपनी से, तो आपको लगता है यार ये एक तो लिंक भेज रहे हैं, पता चले मेरी सिस्टम ही ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और हमें खोलना भी है, तो ये ना ऐसा डाइसी सिचुएशन होता है कई बारी, है ना? ओके। तो ऐसे जितने भी लिंक्स मिले हैं, हमेशा वीएम में खोला करो। वीएम में खोलो, एक्सेस करके देख लो, ठीक रहा तो ठीक, अगर कुछ खराब होगा तो वीएम खराब होगा ना। लास्ट में आपको करना क्या होता है, यहाँ आओ, वीएम की ये जो फाइल होगी, अब वापस आना अपनी लोकेशन में, है ना? आपको लगता है अब मेरा वीएम खराब हो गया, उसमें मैलवेयर या कुछ आ गया है, बस ये वाली फाइल को डिलीट कर दो, और जो डिलीट आपकी करो। ऑलरेडी कॉपीड फाइल है, उसको सेम नाम से वापस रिप्लेस कर दो। तो कॉपी पेस्ट ही तो करना है। तो टोटल टाइम कितना लगता है? मुश्किल से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के अंदर यू विल गेट अ प्रॉपर फ्रेश फॉर्मेटेड विंडोज एवरी डे। रोज खराब करो, रोज कुछ भी डालो, रोज उड़ा दो। तो जितने मर्जी ट्रायल वर्जन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिकॉज ओके। दैट वाज डिप्लॉयड इन द वीएम, वर्चुअल मशीन्स में डिप्लॉय होंगे, और बस आप उस वीएम को डिलीट कर दो अगर आपको नहीं चाहिए तो, और वापस आपके पास बैकअप कॉपी होगी, उसको सेम नेम से रीनेम करके दोबारा पेस्ट कर दो, रीस्टार्ट करो, यू विल गेट अ प्रॉपर न्यू वर्जन। वापस फ्रेश फॉर्मेटेड मशीन आपको वापस मिल जाएगी। तो ये आप डेली कर सकते हो, हर मतलब ऑन एवरी लॉगिन आप चेंज कर सकते हो। आप इस तरह से समझो, इट्स अ मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर।
ऐसे में ना आपको एक फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाता है। हाँ, बस आपका इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, आपका मशीन चाहे i3 हो चलेगा, प्रोसेसर कम भी है चल जाएगा, रैम ज्यादा रैम। है, 16 GB रैम होनी चाहिए, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके। हाँ, रैम थोड़ी ज्यादा होगी ना तो उसमें क्या शेयर करते हुए आसानी होती है। देखो वर्चुअल मेमोरी आप ना शेयर कर सकते हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये है ना, अब ये मेरा एक विंडोज है, देखो इसकी सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे क्या मैंने सेटिंग्स रखी हुई है। यू जस्ट गो टू द सिस्टम, ये देखो मेरी मशीन में भी 16 GB रैम है, इसमें से मैंने 8 GB दे दी वर्चुअल को। अब मेरे को चाहिए ओके। नहीं, मेरे को 4 देना है, आप इसको सिर्फ कम कर दो, ये देखो ये 4 GB ले लेगा। बस इन दिस वे यू हैव टू ऑर्गेनाइज द मेमोरी। It's like drag and drop and you can increase or decrease the utilization of the memory or any resource. कितना आसान है ना। पावर में आओ, पावर देखो तो पावर में टोटल मेरे पास जो मेरा मशीन है अभी इस समय उसमें 20 CPUs दिखा रहा है। ऑब्वियसली ये ड्यूल थ्रेडेड है तो उस हिसाब से दिखा रहा है। 20 प्रोसेसर्स हैं, इसमें से मैंने इस वीएम के लिए कितने दे दिए, 8 प्रोसेसर डेडिकेट कर दिए। लेकिन ये तब होगा जब हम रन करेंगे। जैसे ही रन करूंगा, ये वीएम को रन करूंगा, तो क्या होगा, 8 प्रोसेसर इसके लिए ऑक्यूपाई हो जाएंगे, है ना। जितनी रैम मैंने डिप्लॉय करी है 8 GB रैम, तो वो मेरी टोटल 16 में से 8 GB रैम इसको डेडिकेट कर देगी, इससे डेडिकेट हो जाए, राइट। तो वो दैट इज ओनली डायनेमिक। ठीक है। और अगर आपको कुछ लैकिंग लग रहा है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ओएस में काम नहीं होगा, उसको डिक्रीज कर सकते हो। मल्टीपल रिसोर्सेज मैनेजमेंट आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। जितने प्रोसेसर आपको यूटिलाइज करने हैं वीएम में आपको डिफाइन कर लो। गॉट इट। ऐसे ही यस सर। आप स्टोरेज, अब स्टोरेज में डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में कितनी स्टोरेज है। मेरी इसकी वीएम जो है एनवीएमई इसमें सिर्फ 512 वाली है, तो ओके। आपको पता है 256 मिलती है आजकल, 256 या 512 मिलती है एनवीएमई जनरली जो डिफॉल्ट लैपटॉप में आती है। ओके। इसके बावजूद मैंने 516 जीबी इसकी डिफॉल्ट स्टोरेज रखी हुई है। आप देख रहे हो 516 जीबी। अरे तो बेस मशीन को कहां से मेमोरी मिलेगी, वर्चुअल को कैसे मिलेगी? नहीं, डोंट वरी एट ऑल। ध्यान से देखो, एक्चुअल साइज जो भी आप डिफाइन करोगे, खास जब आप न्यू हार्ड ड्राइव बनाने लगोगे, वो वीडीआई फाइल से बनता है, एक्सटेंशन आता है ना वीडीआई, इससे बनता है। और ये जो वीडीआई फाइल होता है ना, इसको आप लगभग 500 जीबी दे दो, 2 टीबी तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके हार्ड डिस्क में स्पेस है नहीं, क्योंकि ये डायनेमिक है। यहां इसको रन करते हुए प्रॉब्लम तब आएगी जब इसका एक्चुअल साइज बढ़ जाएगा। तो इस समय विंडोज मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें लगभग 80 जीबी मेरा मेमोरी ले रही है, एक सिंगल फाइल विंडोज। देख रहे हो विंडोज मैलवेयर वाला 80 जीबी तो सिर्फ यही खा रही है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट कर दूंगा। मेरे पास बैकअप कॉपी है, वो 20 जीबी की होगी। मैं 80 जीबी की उड़ा दूंगा ये वाली फाइल, और 20-25 जीबी की दोबारा डाल दूंगा, तो मेरा विंडोज वहीं का वहीं रहेगा। बट मेरा अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसलिए मैंने उसमें कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉय किए हैं, इसकी वजह से साइज बढ़ रहा है। तो ये आपके हाथ में, आप अपने साइज को कैसे मैनेज करोगे। तो हार्ड ड्राइव का साइज मैनेजमेंट यहां से हो जाएगा, है ना। रिसोर्स का मैंने दिखा दिया, प्रोसेसर यहाँ हो जाएगा, और मदरबोर्ड पे आपको यहाँ रैम मिल जाएगा। रैम बिल्कुल। इसके अलावा आप चाहो तो 4 लैन कार्ड इसमें लगा सकते हो। तो नेटवर्क रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, हालांकि एक से ही काम हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें आप यू कैन डिप्लॉय 4 वर्चुअल लैन कार्ड्स, वर्चुअल एथरनेट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो ले सकते हो आप। नंबर ऑफ कितने आपको पोर्ट्स चाहिए उतना ब्रिजिंग करके मल्टीपल नेटवर्क्स में आप प्रोसेस कर सकते हो। तो ना ये इट्स क्वाइट वेरी वेरी गुड एंड इजी वे टू हैंडल योर होल हार्डवेयर। आप मतलब समझो ना, पूरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर रहे हो, एग्जैक्टली। है ना। तो दिस इज रियली गुड वे टू इम्प्लीमेंट योर मॉडल। तो पहले इस तरह से आप एक ये मॉडल बना लो, फिर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो अगर आप ये एक बार रेडी कर लेते हो, और अगर जिनका वीएम आता है ऑलरेडी बना हुआ है, तो यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद देन डॉकर। मैंने बोला था डॉकर पढ़ लेना। डॉकर का ना एक 2 घंटे का शायद एक वीडियो है कहीं ऑनलाइन, वेरी गुड। लेकिन उसको ना आप कॉपी पेन लेके बैठना। ओके। हालांकि ये कोर्स का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, डॉकर जरूर पढ़ लो। इट्स अ कंसेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन, ठीक है। डॉकर ट्यूटोरियल अगर आप लिखोगे ना,
वन गर्ल्स वीडियो वाज देयर, आई रिकमेंड दैट वन, बहुत अच्छा वीडियो है वो, उसमें मोस्टली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। वेयर इज दैट गर्ल? ये नहीं है, यस, ये वाला लिंक है, आई विल जस्ट शेयर द लिंक। ये 2 घंटे के आसपास का वीडियो है, दिस इज गुड वन। आप लोग ये एक वीडियो का मैं लिंक दे देता हूं, और एक बार आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लो, दिस इज वंडरफुल पार्ट। ये मैंने लिंक भेज दिया आपको यूट्यूब पे, तो दिस इज अ वेरी गुड लिंक। क्योंकि लेकिन ये पढ़ते वक्त आपको कॉपी पेन लेके बैठना, हाउ टू कॉन्फ़िगर डॉकर, हाउ यू कैन डिप्लॉय सम सर्वर्स, बनी बनाई इमेजेस हैं, कैसे आपको नेट से hub.docker.com के उनका रिपोजिटरी है, एंड फ्रॉम दोज रिपोजिटरी यू कैन डाउनलोड एनी सर्वर। मतलब आज मुझे अभी इमीडिएटली राइट नाउ मुझे कोई एक सर्वर चाहिए, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर, कोई भी नाम लो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके वर्जनिंग, उसके सब, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग प्री डिप्लॉयड इन द डॉकर, tested publicly available, you simply go and download that image and start using it। तो वो वर्चुअली है प्रोसेस, लेकिन कंटेनराइजेशन का फायदा ये है, उसमें ना गेस्ट ओएस नहीं होता, उसमें सीधा एप्लीकेशंस होती हैं और वो आपकी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से उठा लेती हैं, तो मेमोरी कम लगती है, प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाती है। वर्चुअलाइजेशन में स्पेशली टाइप 2 हाइपरवाइजर में ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि होस्ट ओएस भी ले रहा है और वर्चुअल ओएस भी ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ओएस पे ही टेस्टिंग करनी है, सो इन दैट केस वी वांट दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? तो आप ये दो चीजें अच्छे से पढ़ लो। तो आज का मेन मेरा पर्पस ये था आप लोगों को बताना कि फर्स्ट यू स्टार्ट वर्किंग विद द डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, सो दैट यू अंडरस्टैंड how to build the isolated environment for your cyber security or information security practices। so practicals करने के लिए आपको ये environment होना जरूरी है। नहीं आता, एक बार अच्छे से पढ़ लो, वीएम पढ़ लो, वर्चुअलाइजेशन पढ़ लो, तो आपको एक एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, देन विल डू प्रैक्टिस। अभी भी कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको विंडोज इंस्टॉल करना नहीं आता, एनीवन हु स्टिल फाइटिंग टू इंस्टॉल विंडोज, अरे विंडोज होता कैसे, इंस्टॉल कैसे होता है, क्योंकि वो तो डला डला है, लैपटॉप गए खरीदा, उसमें डला डला है, मिल गया आपको, है ना? So please, how to practice, how to install, learn it by using virtualization, very very important। ठीक है जी, ग्रेट। यस सर। हाँ, तो अभी भी किसी की मशीन में कोई दिक्कत आ रही है, सो इवन यू कैन ऑल्सो शेयर योर मशीन if you want। I will guide you that in case you are facing any challenge or you are not able to implement anything, or what are the real challenges। जैसे वर्चुअलाइजेशन डालोगे स्क्रीन छोटी आएगी, it's like small box sort of, but you can expand like anything, and you must have seen my screen, it was captured by the entire graphics, entire screen। so for that you need to download one extension pack of the same version। तो एक बार अगर कहीं कोई डाल रहा है या जिसने वर्चुअल बॉक्स डाला है, इंस्टॉल करा है, तो मैं हेल्प कर देता हूँ कैसे वो एक्सटेंड होगा और कैसे फुल स्क्रीन पे आएगा, कैसे आपके बेस ओएस के रिसोर्सेज आप वर्चुअल ओएस में एक्सेस कर सकते हो, गेस्ट ओएस में एक्सेस कर सकते हो। सो आई विल हेल्प यू इन दैट केस। तो अगर आप चाहो, अगर आप प्रैक्टिकल अभी कर रहे हो और कोई मशीन में कहीं कोई शेयर करना चाहता है या कोई दिक्कत है, तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा हाथ के हाथ। ठीक है जी? ओके सर। हाँ, तो फटाफट ये पूरा खत्म कर लो, एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, उसके बाद जो है हम, मेरे को लगता है यही इसी में टाइम लग जाएगा, आज आपको सारा दिन एग्जैक्टली। लग जाता है आराम से। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मॉडल, बट एक बार आपने सीख लिया ना, तो बड़ा आगे हेल्प होगा, बड़ा फायदा होगा आप लोगों को। इनफैक्ट वी नीड टू डू सम प्रैक्टिकल्स, जैसे नेटवर्क्स के कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे या कुछ वो चीज़ें करेंगे,
वो करने के लिए भी आपको वीएम चाहिए, वर्चुअल मशीन्स चाहिए। पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, पोर्ट स्कैनिंग के बारे में हम बात करेंगे फिर आगे। तो मुझे लगता है आप आज यही वाला काम पूरा कर लो, और आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम नेटवर्क कमांड्स, नेटवर्क अटैक्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो सारा प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। ठीक सर है, ये नेक्स्ट क्लास कब होगी फिर? आपका स्केड्यूल होगा ना, मैंने देखा भी नहीं यार आज। नेक्स्ट सैटरडे या संडे ही, संडे है, संडे, नेक्स्ट संडे। है तो सही, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट की है ना। हाँ, M022 का है वो। कोई बात नहीं, वो एक ही चीज है। देखो सिक्योरिटी के अंदर ना आपको एक और चीज कॉमन मिलेगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर सब्जेक्ट में है। अब जब भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हो तो वो हर सब्जेक्ट में क्रिप्टोग्राफी चीजें है। मिलेंगी। नेटवर्क होगा हर एक में मिलेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है हर एक में मिलेगा। मतलब कई बार तो ये हुआ है एक ही सब्जेक्ट का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जो है वो किसी भी पेपर में आ सकता है। Exactly. तो यहाँ ये ये चीज नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल हाइब्रिड। ठीक है ना, तो आपको मोस्टली हर सब्जेक्ट का आपको उसमें हर जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट में भी हमारा 21 है और फिर 22 है। तो 21 के हैं, इसमें देखा जाए तो 21 के अंदर मेजर कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसा कुछ दिखा यहाँ तो नहीं, अभी ये वाले यूनिट में तो नहीं था। एक मिनट, और भी यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट कौन सा यूनिट है? 1 में तो कुछ खास नहीं था, थ्योरी था, सिक्योरिटी वनरेबिलिटी। इसके अंदर है थ्रेड्स एंड मैलवेयर्स। तो मैलवेयर्स क्या होते Malware हैं, थ्योरी है ना। हाँ। इश्यूज एंड टेक्निक, सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स। ओके, सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। वही ना, विंडोज होंगे तो अब आप फिर काम कर पाओगे। व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर्स इन लेट्स से इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो लेट्स से व्हाई नॉट इन विंडोज, लेट्स से विंडोज 11। सो व्हाट आर द सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स? हालांकि ये बुक्स बड़ी पुरानी है लेकिन टॉपिक तो वही है, वर्जन ही तो बदले हैं। तो आप इसको कुछ प्रैक्टिकल देख सकते हो। लेट्स से व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू आइडेंटिफाई दैट Microsoft, if I'll give you the like Microsoft is also trying to extract your details. They are trying to capture your information, or probably you have a Google, suppose you install a Google Chrome, or you have a Microsoft Edge. So is there any backend where they are trying to hack your data or collect your data, or how you will find any trojans or backdoors are installed in your machines? So to figure out we need to do all the practicals. वो वही concept है, आप आगे उसको practically देख सकोगे। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा बहुत पहले मैलवेयर्स क्या है ये थ्योरी पढ़ लो। थ्योरीज आप लोग कोई पढ़ रहे हो, कोई क्लास ले रहा है आपकी थ्योरी की या नहीं? सर क्लासेस तो नहीं लग रही सर। सर थ्योरी की तो थ्योरी बिल्कुल आप अपने क्लासेस आप साथ में पढ़ रहे हो क्या? तो देखो Yes, थ्योरी sir. साथ में जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये वाली प्रैक्टिकल वाली क्लासेस हैं हमारी, है ना। इट्स नॉट अ थ्योरी क्लास, इट्स अ प्रैक्टिकल क्लास। लेकिन अगर आपको बेस ही नहीं पता तो मैं थ्योरी बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गाइड यू विथ थ्योरी, बट आई रिकमेंड इसके अंदर देखो ना, ये यूनिट 2 में मुझे कुछ खास प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा है। ये सारा थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स हैं। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? हम एक कुछ असाइनमेंट ले लेंगे या कुछ प्रोजेक्ट टाइप ले लेंगे जिसमें आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने लगोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर। दैट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्या है, थर्ड यूनिट में, थर्ड ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में आपका कंसेप्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क अटैक्स। तो नेटवर्क आता होगा तो नेटवर्क अटैक्स करेंगे ना। इसके लिए भी मुझे 2 मशीनें चाहिए। नेटवर्क बनाओ अपने घर में ही, 2 मशीनें ले लो, तो एक बेस मशीन, एक वर्चुअल मशीन, और फिर एक मशीन से दूसरी मशीन को अटैक करेंगे। दैट आई विल शो यू प्रैक्टिकल। उसके लिए भी मुझे आपसे पहले वीएम चाहिए, क्योंकि मैं खुद वीएम पे ही प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ठीक है, एंड आपको ये मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट गो थ्रू व्हाट आर द नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट इज द डिफरेंस इन हब, स्विच एंड राउटर्स, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये मैं सुबह ही बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो थर्ड इज कंप्लीटली ऑन नेटवर्क्स, and then fourth is like पॉलिसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। then we have the concept of operating systems। ठीक है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अब एडीसी और सांबा है। अब सांबा सर्वर कैसे बनाओगे अगर लाइनक्स नहीं आता तो?
एडीसी सर्वर बना नहीं सकोगे क्योंकि विंडोज सर्वर चाहिए उसके लिए। तो ये चैप्टर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? अगेन यू नीड अ वीएम। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? क्योंकि आप कोई भी टॉपिक उठाओगे उसके अंदर आपको ये मिलेगा। हालांकि हम इस पे ये कर सकते हैं, लेट्स से विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, इसको हम लोग एक और कहते हैं ओएस हार्डनिंग करेंगे। ये लिखा भी है यहाँ पे, देखो, ओएस हार्डनिंग एंड कंट्रोल्स। इसका कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, लाइक how can you identify which services are available, or what are the areas, what are the applications, what are the utilities deployed in Windows to find out any malicious activity on the back end, or what are their log analysis model. So you have logs in the operating system, you have some their infrastructure, their working methodology, like registries in Windows. So what do you mean by the registry? Basically, registries are like, they are used to carry all the configurations of the existing applications. So if I make any manipulation from the backend, or I'll modify the registries, then how the operating system performs. How can I, from the backend, without using any utility, can I go and I'll run a shell script, like it's a batch files जैसे from कुछ Windows. If I'll run some batch files or run some shell script using ridge edits or registry modifications, and let's say from the backend, if I disable your firewalls, how can you identify those things? तो ये सारे ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं आपको, जिसमें आप ट्रेस कर सकते हो दैट what is the behavior of your operating system. And even we can see, can we hack our operating system? In case you have a passwords, can we see that how the people hack your operating system passwords? What are their challenges? What are the techniques? So I think a lot of things which we can discuss on this particular topic as well. But before you go for it, let's have a environment, and then only I think it would be better to perform. है ना? तो ये आपके चारों में ही देख लिया। मेन आपको नेटवर्क पढ़ना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक पढ़ना है। ये 3 मेजर चीजें हैं जिसका प्रैक्टिकल आपको हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है? जनरली आपको 3 कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। 40 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, और 20 मार्क्स वाइवा का होता है। 100 में से मार्क्स जाते हैं आपके। So this is the way how you have to get ready for your examination. ठीक है? तो 40 मार्क्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ना कुछ वो भी पढ़ना जरूर, जैसे ब्राउजर लेवल सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशंस, के कोई एप्लीकेशन मिली, मैलवेयर एप्लीकेशन मिली, मुझे ये बताओ ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कब इंस्टॉल हुई थी। So if I'll give you certain task, can you able to perform through operating system? उसके लिए हमें कुछ कई बार ना ओएस में चेंजेस करने होंगे, एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो गलती से भी आपने कुछ गलत कर दिया तो आपका बेस मशीन खराब ना हो। दैट इज व्हाई आई वांट यू शुड स्टार्ट विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअलाइजेशन। तो एक विंडोज का वीएम जरूर बना लेना। माइक्रोसॉफ्ट की आईएसओ फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, बस वो डाल लेना। और ट्रायल वर्जन में भी डाल लोगे, अगर आपके पास की नहीं है, सीरियल की नहीं है, ट्रायल वर्जन में भी डाल लोगे तो भी वो इंस्टॉल हो जाता है। एंड आई थिंक हमारा काम हो जाएगा इजीली। यू कैन परफॉर्म व्हाटएवर द थिंग्स यू वांट। टेक द जेन्युइन वन, डोंट गो टू एनी पायरेटेड वन, टेक जेन्युइन वन एंड लेट्स परफॉर्म। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है जी? इज दैट क्लियर? यस सर। प्लीज लर्न डॉकर। मैंने लिंक दे दिया है यूट्यूब का भी, आप वो देख सकते हैं, है ना? गो थ्रू विद द डॉकर, लर्न डॉकर प्रॉपरली। और कुछ सर्वर्स, कुछ कैसे उसमें बेसिकली भी आपने ये देखना है, आप कैसे नेटवर्क मैपिंग करोगे, ब्रिज कैसे बनेगा, पोर्ट्स कैसे डिजाइन होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, और मेमोरी मैनेजमेंट, वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे इन डॉकर। ये चीजें सीख लीजिए आप एक बार, तो दैट बिकम्स मोर इजी फॉर यू टू कोरिलेट। ठीक है? और कोई भी डॉकर इमेज ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। लेट्स से एक वेब सर्वर हमने डाउनलोड कर लिया, एंड वी हैव टू इवन डिप्लॉय सम एप्लीकेशन फॉर, जब भी आगे कोई टॉपिक आएगा ना वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, वेब अटैक्स से रिलेटेड, सो हाउ कैन यू डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, उसके लिए डॉकर इमेजेस चाहिए होंगी। तब वीएम नहीं चाहिए होगा, वीएम चाहिए, नेटवर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल
कंसेप्ट्स को चलाएंगे एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं दोनों चाहिए। आज एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल या स्पेशली डेवलपर या प्रैक्टिशनर को हमें ये सारे कुछ टूल्स हैं जो आपकी मशीन में होने चाहिए। बेस मशीन में डाल दोगे गड़बड़ हो जाएगी। डोंट इंस्टॉल इट डायरेक्टली ऑन योर मशीन बिकॉज unnecessary you need things to be running on the back end and you can't able to process that. ठीक है, ऑलवेज ट्राई विद डॉकर। और जब चाहिए तब ऑन रखना है, जब नहीं चाहिए बंद करके छोड़ देना। मशीन साफ रहेगी, मशीन फॉरएवर आपकी ठीक चलती रहेगी, हाई परफॉर्मेंस देगी। कभी भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय इन अदर वे, इन अदर एप्लीकेशंस लाइक डॉकर और वर्चुअलाइजेशन सॉर्ट ऑफ। टेस्टिंग करो, काम खत्म, हटा दो, वीएम ही तो है, राइट? तो एक बार ये डाल लो और डॉकर का स्टडी कर लो और सेकंड आप वीएम डाल लो, है ना? उसमें लिनक्स यूबुंतु ले लो और एक उसकी बना लो ना, एक यूबुंतु की और एक विंडोज 11 की। ओके सर। हाँ, देन यू कैन परफॉर्म। और उसका ना एक वीडीआई फाइल का बैकअप ले लेना बाद में, जब पूरा इंस्टॉल हो जाए अच्छे से, जो जो डालना है वो डाल के उसका एक वीडीआई का बैकअप बना के रख लेना। फिर लो पंगे जितने लेने हैं, इसी बहाने विंडोज इंस्टॉलेशन भी आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, आप लोगों को करना आ जाएगा अच्छे से। ठीक है जी, कीजिए। मैं हूं, ऑनलाइन ही हूं। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ, आई विल हेल्प यू। मतलब इंस्टॉल कर लिया है, तो अच्छा। कुछ एरर आ रहा है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो ना, श्योर। दिखाओ। इसमें सर ये विजिबल है सर स्क्रीन? एक मिनट। हाँ, ये रनिंग है ना? अच्छा एक मिनट, मैक्सिमाइज कर लो। मैक्स likely to be broken, this configuration error vmux gfx। ये स्टार्ट होते हुए ही आया है, यहाँ पहले स्टार्ट हो गया था? नहीं, ये स्टार्ट होने के बाद ही आया, मतलब इंस्टॉल हो रहा है या ग्राफिक्स डिवाइस टू अवॉइड प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार बंद कर दो इसे। ना नीचे से ये, हाँ वीएम तो खोलो, वीएम चाहिए। हाँ इसको बंद करो, ना मिनिमाइज नहीं करो, बंद करो। हाँ इसको वो करो, राइट क्लिक, स्टॉप कर सकते हो आप। हाँ यहाँ से कर दो। हाँ स्टॉप। हाँ पावर ऑफ शट डाउन। ठीक है, शट डाउन कर दो, कोई बात नहीं। ओके। एक्चुअली मुझे लगा थोड़ा मेरे सी ड्राइव में स्पेस कम है, तो मैं डी ड्राइव पे डेटा उसमें डाल के सी को श्रिंक करके बड़ा कर लूंगा, तो मैं कॉपी में डेटा लगाया है ताकि वो डी ड्राइव का सारा स्पेस इसमें इंपोर्ट कर लूं मैं। अभी वो क्या बैकएंड पे चल रहा है क्या ट्रांसफर? नहीं, एक मिनट सर। हाँ मेरे को एक बार चेक कराओ ना इसकी। एक तो वो दिखाओ, कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ क्या रखी है आपने। हाँ सर ये बैकग्राउंड में भी चल रहा है, मैंने शट डाउन किया ना। एंटर कर दो। प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम। ठीक है, अब जरा एक बार सेटिंग्स दिखाओ। सेटिंग्स सर दिख रहा है? सेटिंग्स का बटन है, थर्ड रैम बटन।
रैम कम ली हुई है सर। आपने लिया Ubuntu 64 बिट लिया, रैम बहुत कम है 2 GB, इसको 4 GB दो। अच्छा आपके पास रैम ही कम है, कितनी 32 है ना यार, आप क्यों घबरा रहे हो? मेरे पे हाँ 32 तो है। 8 GB ठीक है, 8192 ठीक है, नेक्स्ट 8192 ठीक है, ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें, हाँ मोर देन एनफ, 8192 परफेक्ट है, ठीक है। प्रोसेसर दिखाओ उधर, नेक्स्ट एक और टैब है ना इसी में, मदरबोर्ड के बाद प्रोसेसर, हाँ इसमें आपके 12 प्रोसेसर हैं, तो कम से कम इसे चार प्रोसेसर दो, मेक इट 4, हाँ एटलीस्ट 4 चाहिए होंगे, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क स्टोरेज दिखाओ, स्टोरेज में आपने क्या लिया है इधर, स्टोरेज लेफ्ट पे, हाँ, हाँ हार्ड डिस्क का स्पेस कितना है आपका, हार्ड डिस्क का Ubuntu 1 पे क्लिक करो, नीचे .vdi, हाँ इस पे क्लिक करो, आपने सिर्फ 25 GB लिया है, 25 GB कम है, तो ओके, आप एक काम ये करो, इसको रिमूव करो, नीचे बटन है रिमूव का, और नया एक हार्ड ड्राइव क्रिएट करो, हाँ ना वहीं पे रहो, नहीं वहीं पे रेड कलर का ये जो रेड, हाँ बीच में आ रहा है ना फ्लॉपी और उसके ऊपर रेड बॉक्स, हाँ रेड क्रॉस ये ये, हाँ डिलीट कर दो। अब यहीं से प्लस करो, ऊपर भी आए या यहाँ से क्लिक करके प्लस कर दो, हाँ हार्ड ड्राइव करो करो, कंट्रोलर में ले सकते हो साटा, हाँ हार्ड ड्राइव लो, हार्ड ड्राइव, हाँ इसमें करो न्यू, ऐड क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज अगर ऐड में तो पहले का आपका यही बना हुआ, कैंसिल कर दो, ये तो पुराना है, इसमें आप क्रिएट करो, जस्ट गो टू क्रिएट, हाँ इसमें हार्ड ड्राइव का साइज कर दो 500 GB, 500, हाँ और यह कम कर दो, बिल्कुल ठीक, ओके करके फिनिश कर दो, हाँ और इसको सेलेक्ट कर लो जो 500 GB है, हाँ ओके, क्लिक करो और चूज कर लो, क्लिक नहीं करा आपने, हाँ ठीक है हो गया है ना, ओके ठीक है। अब जो है वापस एक बार ऊपर जाओ सेटिंग्स में ही, CD ISO चाहिए होगी हमें, ISO कहाँ है आपके पास, स्टोरेज में वापस जाओ, हाँ अब इसके बाद ऊपर एम्प्टी आ रहा है, CD एम्प्टी आ रहा है, उसको सेलेक्ट करो, हाँ राइट साइड पे देखो एक CD का आइकन है, इसके हाँ, ऊपर क्लिक करो, इसमें से Ubuntu 26 वाले को सेलेक्ट कर लो नीचे, हाँ और इसे लिख दो, ऊपर क्लिक करो लाइव CD DVD, उस पर क्लिक कर दो, ये चेक बॉक्स है, चेक अच्छा बॉक्स अच्छा, हाँ लाइव, हाँ ये CD DVD है ना, अच्छा एक मिनट, ये ओके किया, एक मिनट अभी इसकी बूटिंग वो दिखाओ, बूटिंग फीचर्स, वैसे बूटिंग में अपने आप ही वो शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार बूटिंग दिखा दो, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स, हाँ इसके बाद सिस्टम में जाओ, सिस्टम में कहीं देखो नीचे हल्का सा बूटिंग फीचर्स में है कहीं, सिक्योर बूट है, नहीं सिक्योर बूट नहीं नीचे है है, सर, फ्लोपी से हटा दो वहां से, हाँ ऊपर ही है। ऊपर से, ठीक, हाँ इसका वो चेंज कर दो, मोड जो है ना, फ्लॉपी हटा के और ऑप्टिकल ऊपर है, बस ठीक है, पहला ऑप्टिकल और फिर हार्ड ड्राइव, ठीक है सीक्वेंस, ठीक है ना, बस ओके ओके करो, हाँ अब स्टार्ट करो, ऊपर स्टार्ट बटन है, ऊपर रेड हाँ ग्रीन कलर राइट का। साइड में, हाँ आप चाहो तो यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो, राइट साइड पे ये जो पैनल खुलता है, हाँ ओके, इसको बीच में जो है ना ये पॉपअप आता है, हाँ एंटर कर दो, पहले ट्राई में जाओ, एंटर करो, हाँ गुड ठीक है, और ये जो आया ना, हाँ इसमें भी, हाँ एग्जैक्टली इस पे क्लिक कर दो, ये नोटिफिकेशंस हैं, इसको आप हाइड कर दो, यहाँ हटा सकते हो, इसको बीच में मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर दो, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लो, हाँ बस अब वेट करो, कोई बात नहीं है थोड़ा छोटा रहेगा, बाद में इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे स्क्रीन को, अभी भी कुछ एरर है जी, ये क्या है एरर, VMZFX seems to be running on the unsupported hypervisor, unsupported, अरे आपका बायोस में जाके आपको वर्चुअलाइजेशन एनेबल करनी पड़ेगी, ओके ओके ओके, राइट, हाँ आपके बायोस में, इसका मतलब वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है इसका, पहले आप अपने बायोस में इसको सिस्टम को शट डाउन करो, ओके, उसमें डेल या जो भी F2 आप प्रेस करते हो उसके सेटअप में जाओ, सेटअप में एक फीचर होगा वर्चुअलाइजेशन, वो डिसेबल होगा, उसको इनेबल करो, और उसके ठीक बाद है, बस यही चला देना, ये सब ठीक है, यहाँ ये ठीक है, गॉट इट, यस सर, एक बार हाँ एक्चुअली मुझे लगा मेरे उसमें सी ड्राइव में ना स्पेस भी कम था, तो मैंने सोचा पहले सी ड्राइव से थोड़ा डेटा निकाल के
डी को फ्री कर लूं पूरा, तो मैं उसको भी कर लूंगा ताकि मेरे ऐसा पास भी कर सी ड्राइव में सकते हो। स्पेस ज्यादा हो जाए। अदरवाइज जैसे मैंने अभी इसमें वो बनाई थी ना, आपकी वीडीआई फाइल बनाई थी वर्चुअल वाली, हाँ हाँ उसको सीधा डी ड्राइव में बना के रख लो, तो आपको यहाँ ओके पे हाँ सी को खाली नहीं करना पड़ेगा। वो आपका जो भी वीडीआई बनेगी वो सीधा डी ड्राइव से रन हो जाएगी। ओके ओके, वो भी ठीक है। तुम कर सकते ठीक हैं। है ये देखो बूट हो गया है, स्टार्ट हो गया है ये, हालांकि ये स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट तो हो ये रहा है कैसे ये, हो वो गया? कोई बात नहीं, पीछे मैसेज आ रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार वर्चुअलाइजेशन चेक कर लो, क्योंकि ये ठीक है, वो ट्राई मैं चेक मोड पे करूंगा। डाला था ना हमने। हाँ हाँ ये ट्राई मोड पे है अभी। ओके। हाँ एक्चुअली सर क्या है ना, मैंने पहले सिस्टम में VMware डाला हुआ था, हाँ हाँ तो वो रन कर रहा है, उस पे मेरा काले लिनक्स चलता था, तो मैं फिर ऐसे ही तो होगा प्रैक्टिकल करके। वर्चुअलाइजेशन। पता नहीं हाँ वो वीएम का एरर क्यों आया आपका, कि वहां पे हाइपरवाइजर सपोर्ट नहीं है आपके मशीन में। कोई नहीं, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा एक उसको। बार वो जरूर देख लेना, कई बार ना वो फिर सिर्फ 32 बिट का उस पे एक एज एन एप्लीकेशन चलेगा, पूरा अच्छा सपोर्ट नहीं अच्छा मिलता है वरना। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अदरवाइज दैट्स गुड। हाँ बस नेक्स्ट 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 करते जाओ, अच्छा कर लो। वायर्ड में भी वो एक ही बात है, नेटवर्क लैन उसमें आ जाएगा, और क्या होगा। इंस्टॉल नहीं करना, ट्राई कर लो, नीचे ट्राई का बटन है, अभी ट्राई करके देख लो, बाद में उसमें अगर सब ठीक लगा तो इंस्टॉल करेंगे। हाँ तो देखो फाइनली आपका ऐसा आ गया। उसमें इंस्टॉलेशन का ओके ऑप्शन यहाँ पर भी है, आइकन है, आप डबल क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन आप ओके पहले चेक कर लो, देख लो आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिना इंस्टॉलेशन के भी ये चल जाएगा इतना। लेकिन पूरे ओके। पैकेज डालने हैं, प्रैक्टिस करनी है, यूजर बनाना है, वो सब करने के लिए फिर इंस्टॉल्ड ही चाहिए। नहीं नहीं, इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा सर, हाँ हाँ, वरना फिर इसलिए मैं कह रहा उसमें हूँ प्रॉब्लम। आपकी मर्जी है। वो वीडीआई जो आपने यहाँ बनाई थी, वो वीडीआई सीधा डी ड्राइव में बना लो यहाँ, तो अपने आप ओके डेटा वहीं बनता जाएगा, वहीं पे साइज इंक्रीज होता जाएगा, सी ड्राइव खाली रहेगी। ठीक है सर। ठीक है ना, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, दैट इज वन ओके, ऑफ द वे। तो मैं और एक बार पहले वो वर्चुअलाइजेशन हाँ, चेक कर लेता और हूँ प्लीज उसके बायोस और साथ में चेक कर लेना एक बार। श्योर श्योर श्योर। वो जो बैकएंड में एरर है वो गलत है, वो क्यों है, ओके सुपरवाइजर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, दैट यू। ओके ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सर। और जब ये हो जाए ना, इसके बाद एक एक्सटेंशन पैक भी डालना सेम वर्जन का, ओके और फिर उसके बाद बता दूंगा स्क्रीन इंक्रीज कैसे करते हैं, फुल स्क्रीन कैसे करते हैं। ओके ओके, मैंने सर 26.04 जो लेटेस्ट वर्जन था ना वही डाला है, परफेक्ट है, उसकी आईएसओ मिल गई कोई थी, दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा कि कहीं मेरे आईएसओ मतलब लेटेस्ट वाला मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने एक और 24 वाला भी डाउनलोड किया है। पर ओहो, ठीक है, अब तो ये कि मुझे लगा कि अगर उससे हो जाए तो, क्योंकि मैं उस समय बैठ के वही कर रहा था। नहीं नहीं हो जाएगा, 26 ठीक चल है, गया ना, दिख गया। ओके ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, टेक केयर।